मेरे प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज आप पढ़ेंगे क्षितिज भाग 1 का पाठ यमराज की दिशा, जिसके कवि हैं चंद्रकांत देवताले। चंद्रकांत देवताले का जन्म 1936 में जौलखेड़ा नामक स्थान पर मध्य प्रदेश में हुआ। उन्होंने अपनी आरंभिक शिक्षा इंदौर से प्राप्त की। फिर वो सागर विश्वविद्यालय चले गए और सागर विश्वविद्यालय से, जो सागर में है, सागर विश्वविद्यालय से गजानन माधव मुक्तिबोध पर उन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। गजानन माधव मुक्तिबोध जो है कि हिंदी के एक चर्चित कवि रचनाकार हैं, जो आगे की कक्षाओं में गजानन माधव मुक्तिबोध के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो मुक्तिबोध पर इन्होंने पीएचडी की और मुझे ये लगता है कि इसलिए मुक्तिबोध की कविताओं का असर चंद्रकांत देवताले की कविताओं पर है। चंद्रकांत देवताले जो है दमित, मजदूर, गरीब, मजलूमों पर कविताएं लिखा। कोई ऐसा जो है विषय नहीं है छोटे छोटे जिसमें जो है कि इनकी संवेदना की दृष्टि वहाँ तक नहीं पहुँची है। ये जो है इस समाज में शोषण जो हो रहा है उसके खिलाफ इनकी कविताएं बार बार खड़ी होती हैं। ये जो कविता है आपकी यमराज की दिशा, ये यमराज की दिशा मूलतः जो इनकी कविता बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें इन्होंने एक प्रतीक चुना है अपनी माँ को, जो माँ बार बार कहा करती थी कि बेटा दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके मत सोना, उधर यमराज की दिशा है और यमराज को नाराज़ करना ठीक बात नहीं है। तो एक प्रचलित अवधारणा की तहत उनकी माँ जो है, जो ग्रामीण संस्कृति से आती थी, वो बच्चे को समझाती थी। एक प्रतीक है कि तुम कभी ज़िंदगी में गलत काम मत करना, यमराज की तरफ क्रोध मत करना, मतलब कि ऐसा गलत काम मत करना, लालच लोभ जो है मत रखना, भ्रष्टाचारी मत बनना। अच्छे संस्कार माँ उनके भीतर डालती है, इसीलिए कहती हैं कि तुम जो है दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना। एक प्रतीक है दक्षिण दिशा में, जिधर एक बुराई के मतलब के प्रतीक के तौर पर यहाँ पे यमराज को लिया गया है कि कभी दक्षिण की तरफ यानी यमराज की तरफ, यमराज मतलब बुराई का प्रतीक, लालच लोभ, इस सब चीज़ों का प्रतीक के तौर पे यमराज को लिया गया है। तो वह कभी इधर की तरफ पैर करके तुम मत सोना, उधर यमराज की दिशा है, वो गलत दिशा है जिससे यमराज नाराज हो जाएंगे और तुमको लेके चले जाएंगे। तो ये कविता के एक प्रतीक के रूप में जो है कि चंद्रकांत देवताले इसको लेते हैं और ये कहते हैं कि आज ये सभ्यता के विकास के साथ तो हर तरफ यमराज है, किधर आप पैर करके नहीं सोएंगे। आपके आसपास चारों तरफ जो है कि सफ़ेद पोश या फिर वर्दी में जो है अपवादों को छोड़ करके तमाम तरीके के जो है कि भ्रष्टाचारी, लुटेरे, दमन, जनता का दमन और शोषण करने वाले लोग जो है व्याप्त हैं। आप किधर पैर करके नहीं सोएंगे, हर तरफ तो यमराज है, हर तरफ तो बुराई वाले लोग व्याप्त हो गए हैं। तो इस सभ्यता के विकास के साथ किस तरीके से दुनिया बदल रही है, इसको यमराज की दिशा नामक कविता में चंद्रकांत देवताले ने मतलब अभिव्यक्त किया है। बच्चों ये सिखाने के लिए ही है कि बार बार कहते हैं कि माँ नहीं है, लेकिन अभी भी उसकी स्मृतियाँ बार बार आती हैं जब भी मेरा पैर आगे बढ़ता है कि कहीं वो गलत दिशा की तरफ न चला जाए, क्योंकि माँ हमेशा अच्छे की तरफ चलने के लिए प्रेरणा देती थी। आज मातृ दिवस भी है, आज 10 मई है। आज की ऑनलाइन क्लास में ये बता दूं कि आज 10 मई है और आज मातृ दिवस भी है और पूरे भारत में मातृ दिवस अपने तरीके से मनाया जाता है। ये माँ को याद किए जाने का दिन है, इसलिए आज यमराज की दिशा में भी चंद्रकांत देवताले माँ को याद करते हैं। तो ये एक संयोग ही है कि आज के दिन ये कविता आपके बीच जा रही है। उम्मीद है आप इस कविता से बहुत कुछ सीखेंगे। ये कविता एक प्रतीक है, आपको सिखाने के प्रतीक है कि इस दुनिया में कभी भी आप अपने संस्कार के भीतर ये ले लीजिए कि माँ जो आपको संस्कार देती है कि कभी गलत तरीके के या गलत दिशा की तरफ अपना पैर मतलब आगे बढ़ा करके न चल देना, तुम हमेशा अपने ऊपर ध्यान रखना, हमेशा जो है कि मतलब कि अपने आत्म संरक्षण, अपने आत्मबल पर जो है भरोसा करना, कभी जो है कि लालच मत करना, लोभ मत करना, पैसे के पीछे मत भागना, कभी गलत काम मत करना। गलत काम इन सेंस ये है कि भ्रष्टाचारी मत बनना ज़िंदगी में, लोभ लालच में किसी की हत्या मत कर देना, हत्यारा मत बनना, डकैत मत बनना। इस तरीके की चीज़ों से माँ
संस्कार से बच्चों को ढालती है। और ये कविता इसीलिए आपको पढ़ाई जा रही है कि आपके भीतर एक सामाजिक मूल्य विकसित हो सके, आप एक अच्छे इंसान बन सके, यही इस कविता का महत्व है। तो मेरे प्यारे बच्चों, चंद्रकांत देवताले का थोड़ा सा परिचय आप देख लिए, जिसके बारे में चर्चा हुई आपसे। आप जब विस्तृत कक्षाएँ चलेंगी तो ये सब चीज़ आपको रिपीट होगी। आप देख रहे हैं कि 10 क्लास का लगभग जो है कि पद्य का पोर्शन, क्षितिज का पद्य का पोर्शन समाप्त हो चुका है। अलंकार, समास आप पढ़ चुके हैं। व्याकरण और भी आप इन ऑनलाइन कक्षाओं में पढ़ेंगे। मेरी कोशिश है कि जब तक विद्यालय बंद है, लॉकडाउन है, तब तक आपका हिंदी का पूरा सिलेबस ख़त्म कर दिया जाए एक तरीके से ऑनलाइन। और इसी कोशिश में हम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। आपका सहयोग मिलते रहना चाहिए। तो आइए अब जो है चंद्रकांत देवताले द्वारा लिखी गई इस कविता की व्याख्या देखते हैं और इसका अभ्यास प्रश्न देखते हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से पढ़िए, किताब खोल लीजिए। एक बात और आपको बता दूं कि किताब अगर बच्चों को नहीं मिल पाई है तो अपने से जो सीनियर मतलब 9th को छोड़कर निकल रहे हैं उनसे किताबें ले लीजिए। अगर इसके बावजूद भी किताब नहीं मिल रही है तो NCERT की पूरी किताब गूगल पे PDF में जो है ऑनलाइन उपलब्ध है। तो आप जैसे ही NCERT क्षितिज भाग 1 PDF डालेंगे गूगल में, वैसे सर्च करेंगे तो आपको PDF में मिल जाएगी। तो PDF में ले करके आप इस समय उसको पढ़ सकते हैं। आप जो है किताब अपने सामने रख कर के ही इस वीडियो को देखिए और पढ़िए तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो चंद्रकांत देवताले जिनकी कविताओं का विस्तार जो है कि अमेरिका के राष्ट्रपति पर भी वो कविताएँ लिखते हैं और भारत की सामान्य जनता पर भी कविताएँ लिखते हैं। तो इतना रेंज है, इतना विस्तार है उनकी कविताओं का। आप देखेंगे कि दुनिया के सबसे गरीब आदमी से लेकर के बुद्ध के इस देश तक उनकी कविताएं जो है कि व्याप्त है। तो आप इनकी कविता यमराज की दिशा को पढ़िए और उसका रसास्वादन करिए। रसास्वादन से ज़्यादा मैं बार बार इस बात को इंगित करता रहता हूँ कि प्यारे बच्चों, ये जो साहित्य आपके सिलेबस में जो चीज़ें रखी गई हैं, ये सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं रखी गई हैं। इसे ये आपको सिखाने के लिए, आपकी ज़िंदगी को बदलने के लिए ये सब चीज़ें रखी गई हैं। तो इसको सिर्फ पढ़िए ही नहीं, अपने भीतर ढालिए भी। तो आइए आज जो है पढ़ते हैं यमराज की दिशा। यमराज की दिशा, चंद्रकांत देवताले। माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं कहना मुश्किल है, पर वह जानती थी जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार ज़िंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती है। माँ ने एक बार मुझसे कहा था, दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना, वह मृत्यु की दिशा है और यमराज को क्रुद्ध करना बुद्धिमानी की बात नहीं है। तब मैं छोटा था और मैंने यमराज के घर का पता पूछा था। उसने बताया था, तुम जहाँ भी हो वहाँ से हमेशा दक्षिण में। माँ की समझाइश के बाद दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी नहीं सोया और इससे इतना फ़ायदा ज़रूर हुआ कि दक्षिण दिशा पहचानने में मुझे कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया और मुझे हमेशा माँ याद आई। दक्षिण को लाग लेना संभव नहीं था। होता छोर तक पहुँच पाना तो यमराज का घर देख लेता, पर आज जिधर भी पैर करके सो वही दक्षिण दिशा हो जाती है। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल हैं और वे सभी में एक साथ अपनी दहकती आँखों सहित विराजते हैं। माँ अब नहीं है और यमराज की दिशा भी अब वह नहीं रही जो माँ जानती थी। ये कविता है मेरे प्यारे बच्चों, इसको बार बार आप पाठ करिए इसी तरीके से ताकि आपका उच्चारण ठीक हो जाए और पढ़ना आ जाए। अब आप देखेंगे इस कविता की व्याख्या। तो आप देखिए कि माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं यह कहना मुश्किल है, पर वह जानती थी जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है और उसे प्राप्त सलाहों के अनुसार ज़िंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती है। ये एक कल्पना है कवि की। वो कहते हैं कि मुझे पता नहीं कि माँ की मृत्यु के बाद ऊपर जा कर के माँ ईश्वर से मिली कि नहीं मिली, क्योंकि मैं उस कल्पना लोक में भरोसा नहीं करता कि माँ की मुलाकात हुई कि नहीं हुई। कहना मुश्किल है, पर वह जताती थी जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती हो। लेकिन जब वो जिंदा थी तो ये बार बार जताती रहती थी कि जैसे लगता है कि उसकी बातचीत ईश्वर से होती है।
और बार बार वो सलाह देती रहती थी कि ईश्वर इस तरीके से नाराज़ हो जाएंगे बेटा, ये काम मत करो, ये गलत काम मत करो, गलत रास्ते पर जो है कि अपने कदम मत बढ़ाओ, ईश्वर नाराज़ हो जाएंगे। तो ऐसा लगता था कि ईश्वर से माँ की बातचीत होती है और उसके सलाहों के अनुसार वो ज़िंदगी जीने के लिए अपने बेटे को कहती है। लेकिन ये सच था कि ईश्वर से मुलाकात माँ की हुई हो या चाहे नहीं हुई हो, उसने मेरे लिए एक अच्छा रास्ता चुन करके उस पर चलने के लिए तो कहा ही। ये माँ ही है जो दुनिया में बच्चे की पहली शिक्षिका होती है, पहली जो है उसकी गार्जियन, पहली शिक्षिका सब कुछ माँ ही होती है। तो और माँ ही जो है कि ज़िंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के तमाम तरीके बच्चों के भीतर विकसित कर देती है, एक रास्ता खोज कर देती है कि तुम इसी रास्ते पर चलना, इस सच्चाई का रास्ता है, कभी चोरी मक्कारी दलाली मत करना, ये सच्चाई के रास्ते पर चलना। माँ ही ऐसा कह सकती है। आगे देखिए, माँ ने एक बार मुझसे कहा था, दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना, वह मृत्यु की दिशा है और यमराज को क्रुद्ध करना बुद्धिमानी की बात नहीं है। कवि कहता है कि माँ बहुत सारी शिक्षाएं दिया करती थी, उसमें एक शिक्षा जो अभी भी मेरे दिमाग में बैठी हुई है, वो कहती थी कि कभी दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना, यह यमराज की दिशा है। यमराज मतलब कि कभी यहाँ पे यमराज को एक तरीके से मृत्यु, जीवन के अंत, बुराई के रूप में देखता है और कहता है कि माँ हमेशा समझाया करती थी कि कभी दक्षिण की तरफ यानी कि बुराई की तरफ कदम मत बढ़ाना, यानी यमराज मतलब बुराई के प्रतीक, बुराई की तरफ कदम मत बढ़ाना, ये जो है कि अच्छी दिशा नहीं मानी जाती है, ये गलत दिशा मानी जाती है। इस पर यमराज नाराज़ हो जाएंगे, वो मृत्यु के देवता माने जाते हैं और उन्हें गुस्सा करना जो है कि ठीक बात नहीं है। इसलिए जो है बुद्धिमानी की बात यही है कि तुम कभी भी इस मृत्यु की दिशा की तरफ यानी कि गलत रास्ते की तरफ कदम नहीं बढ़ाओगे। आगे है बच्चों, कवि कहता है कि तब मैं छोटा था और मैंने यमराज के घर का पता पूछा था, उसने बताया था तुम जहाँ भी हो वहाँ से हमेशा दक्षिण दिशा में। दक्षिण दिशा का मतलब बच्चों ये है कि बुराई की दिशा। दक्षिण दिशा को कभी यहाँ बुराई का प्रतीक के तौर पर मानता है, यहाँ कोई उसका सामाजिक निहितार्थ नहीं है। आपको एक बात यहाँ स्पष्ट कर दूँ कि भारतीय परंपरा में, भारतीय समाज की जो संरचनात्मक अवधारणा है, जो संरचना है, जो गाँव की खासकर बसावट है, उसमें दक्षिण दिशा की तरफ हमेशा जो है दलित बस्तियाँ हुआ करती थी। ये बसावट के हिसाब से जो है कि बसाया गया। भारत के अधिकांश गाँवों में दलित बस्तियाँ दक्षिण की तरफ हैं, लेकिन उस प्रसंग का इस कविता से कोई मतलब नहीं है। एक जो है सामाजिक मान्यता, एक जो है कह सकते हैं कि एक मान्यता इस तरह से चली आ रही है कि यमराज की दिशा दक्षिण दिशा है, उधर पैर करके नहीं सोना चाहिए। तो इस कविता का ये निहितार्थ न निकाला जाए कि दक्षिण दिशा मतलब जिधर दबे कुचले लोगों को बसाया जाता था, दमित लोगों को बसाया जाता था, दलित लोगों को बसाया जाता था, तो ऐसे लोगों के बुराई का कोई प्रतीक कभी खोज रहा है। ऐसा नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, इस कविता का उस प्रसंग से कोई मतलब नहीं है। दक्षिण दिशा का मतलब साफ साफ है कि ये बुराई के प्रतीक के तौर पे कवि ने यहाँ लिया है कि दक्षिण दिशा बुराई का प्रतीक है। और इसीलिए कहते हैं कि जब मैं पूछता था कि माँ ये यमराज का घर कहाँ है, मुझे मिला दो ना, तो माँ कहती थी कि तुम जहाँ भी हो वहाँ से हमेशा दक्षिण दिशा में। दक्षिण दिशा का मतलब ये था कि हमेशा इससे दक्षिण दिशा में मतलब कि तुम जहाँ भी रहो वो सारे रास्ते यमराज के रास्ते हैं, जो बुराई के रास्ते हैं, जिस पे आप लूट खसोट जो है कर रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, किसी को सता रहे हैं, किसी का शोषण कर रहे हैं, किसी के साथ ऊंच नीच का भाव कर रहे हैं, किसी के साथ जाति के आधार पर भेद कर रहे हैं, किसी के आधार पर लैंगिक विभेद यानी स्त्री पुरुष का विभेद कर रहे हैं, तो वो सभी रास्ते यमराज के द्वार तक जाते हैं, वही यमराज के रास्ते हैं। यानी तुम जहाँ भी हो वहाँ से ये सब चीज़ें अगर तुम्हारे भीतर आती हैं तो सभी रास्ते यमराज के पास जाते हैं। माँ की समझाइश के बाद दक्षिण दिशा में मैं पैर करके कभी नहीं सोया और इससे इतना फ़ायदा ज़रूर हुआ कि दक्षिण दिशा पहचानने में मुझे कभी मुश्किल नहीं हुई।
माँ के समझाने के बाद जो है कि ये मेरे भीतर आया कि बुराइयों को पहचानने और जो है दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके कभी भी मैं नहीं सोया। दक्षिण दिशा पैर करके सोने का मतलब है कि बुराइयों की तरफ जो है कि मैं कभी भी नहीं मुड़ सका, बुराइयों की तरफ कभी भी नहीं मैं जा सका। और हमेशा बुराइयों को इस समाज को के भीतर नफ़रत पैदा करने वाली ताकतों को पहचानने में मुझे मदद मिली। हमेशा जो है बुरे लोगों को पहचानने में मुझे मदद मिली माँ की उन बातों से। अब आगे मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया और मुझे हमेशा माँ याद आई। दक्षिण को लाग लेना संभव नहीं था, होता छोड़ तक पहुँच पाता तो यमराज का घर देख लेता। कहते हैं कि मैं इस तरीके से दक्षिण दिशा में मतलब कि चलता चला गया और मतलब दक्षिण भारत से पार करता हुआ कई जगहों पर घूमा, लेकिन यमराज कहीं नहीं दिखे। तो दक्षिण दिशा में जाने का मतलब यही साफ कर रहा है कभी यहाँ पे इस पंक्तियों में कि दक्षिण दिशा का मतलब है बुराई में। ये नहीं कि दक्षिण दिशा में चलते जाएंगे तो यमराज घर मिल जाएगा, नहीं। अपने से आप जहाँ पर भी हैं, जो भी काम कर रहे हैं, अगर उस काम के आसपास अगर आप बुराई को पाल रहे हैं, जैसे आप जॉब में हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो आप जो है घूस लेते हैं, तो वो यमराज की दिशा है, वो ही दक्षिण दिशा है। आप जो है घर संपत्ति के लिए किसी को गोली मार देते हैं, किसी का घर हड़प लेते हैं, ज़मीन हड़प लेते हैं, तो वही यमराज की दिशा है, दक्षिण दिशा है। अगर आप जो है लैंगिक आधार पर किसी स्त्री का शोषण करते हैं तो वही यमराज की दिशा है, वही जो है कि दक्षिण दिशा है। अगर आप जो है कि जाति के आधार पर किसी के साथ विभेद करते हैं, धार्मिक आधार पर किसी के साथ विभेद करते हैं, तो वही दक्षिण की दिशा है, वही जो है यमराज की दिशा है। इसलिए जो है ये दक्षिण की तरफ चले जाना जो है दिशा, दक्षिण दिशा में चले जाना कोई जो है इससे यमराज का घर नहीं मिल जाएगा। पर आज जिधर भी पैर करके सो वही दक्षिण दिशा है। कहते हैं कि इस जो है कि मानव सभ्यता के विकास के साथ और इस चकाचौंध के साथ सभी तरफ जो है कि जैसे लगता है कि सामाजिकी ख़त्म हो गई है, समाज ख़त्म हो गया है। शहरों में व्यक्ति जो है कि अपने में ही मतलब अपनी ज़िंदगी में इस तरह से व्यस्त हो गया है और इतना समाज में भ्रष्टाचार बढ़ गया है, घोटाले बढ़ गए हैं, घूसखोरी बढ़ गई है, शोषण बढ़ गया है, दमन बढ़ गया है, जाति आधार पर, धार्मिक आधार पर जो है उन्माद बढ़ गया है कि जिधर देखो उधर ही यमराज दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल हैं। वे सभी में एक साथ जो है अपनी दहकती आंखों आँखें ऐसे लगता है जल रही हैं, कब किसकी लूट लेगा, कब किसकी हत्या कर देगा, कब किसको मार डालेगा। ऐसी दहकती आंखें वाले यमराज समाज में हर जगह घूम रहे हैं। माँ अब नहीं है और यमराज की दिशा भी अब वह नहीं रही जो माँ जानती थी। अब कोई दक्षिण दिशा नहीं रही, अब तो हर तरफ बुराइयाँ व्याप्त हो चुकी हैं। हर तरफ जो है कि शोषण है, व्याप्त है, संतरास व्याप्त है, दमन व्याप्त है। इसलिए अब यमराज की कोई दिशा नहीं रह गई है। यमराज की पूरी दिशा जो है अब बदल चुकी है। अब यमराज की कोई खास जो है कि दिशा नहीं रह गई है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये थी आपका यमराज की दिशा जो कविता है, जिसके माध्यम से आप काफ़ी कुछ जो है सीख पाते हैं। अब है इसका प्रश्न और उत्तर, पाठ्य पुस्तक के प्रश्न और अभ्यास। ये प्रश्न और अभ्यास है, कवि को दक्षिण दिशा पहचानने में कभी मुश्किल क्यों नहीं हुई? उत्तर है इसका, माँ के बार बार समझाने अर्थात बचपन से मिले गहरे संस्कारों के कारण जो है कवि को कभी दक्षिण दिशा पहचानने में मुश्किल नहीं हुई। दूसरा प्रश्न है बच्चों, कवि ने ऐसा क्यों कहा है कि दक्षिण को लांघ लेना संभव नहीं है? कवि ने दक्षिण दिशा को लांघ लेना संभव नहीं इसलिए कहा है कि दक्षिण दिशा का कोई और छोर नहीं है और इसलिए दक्षिण दिशा की तरफ आप चले जाएंगे तो उसको नहीं लांघ पाएंगे। ये कहते हैं शोषण व्यवस्था जो है, ये जो शोषण है, दमन है, जो एक तरीके से लूट है, खसोट है, इसका भी कोई और छोर नहीं है। ये बढ़ता ही जा रहा है, इसलिए आप इसे कभी पार नहीं पा सकते, इसलिए इसको लांघ लेना संभव नहीं है। कवि के अनुसार आज हर दिशा दक्षिण दिशा क्यों हो गई है? उत्तर इसका ये है कि कवि के अनुसार दक्षिण दिशा इसलिए हो गया है हर तरफ
क्योंकि हर तरफ शोषण दमन बढ़ रहा है, लूट खसोट बढ़ रही है, हर तरफ जो है कि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, हर तरफ स्त्रियों का शोषण बढ़ रहा है, हर तरफ जो है कि दमित प्रताड़ित लोग हैं। इसलिए अब दक्षिण दिशा जो है सब तरफ हो गई है। एक है भाव स्पष्ट कीजिए। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल हैं और वे सभी में एक साथ अपनी दागती आंखों के साथ भी रहते हैं। कविता की व्याख्या देखिए, इसमें इसका अर्थ है और जो है उसी व्याख्या में इसका उत्तर भी है। तो आप कविता को पढ़िए ठीक से और फिर जो है इसका अर्थ जो है अपने अभ्यास पुस्तिका में ज़रूर लिखिए। अब है इस तरीके से आप अपना अभ्यास पुस्तिका में इन प्रश्नों के उत्तर लिख लीजिए और जो है विद्यालय खुलने के बाद, विद्यालय शुरू होने के बाद जो है इन सभी प्रश्नों पर बात होगी। फिर से इन कविताओं को पढ़ाया जाएगा। तो आज यमराज की दिशा कविता कवि चंद्रकांत देवताले। आज की क्लास इतना ही। शुक्रिया।